लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसका सेंट्रल एंगल कितना है? राइट एंगल है। राइट एंगल का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। क्या निकालना है? फर्स्ट में माइनर सेगमेंट निकालना है, सेकंड मेजर सेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। एक सर्कल है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? माइनर सेगमेंट। तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या होता है? हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ये टोटल माइनर सेक्टर पहले निकाल देंगे, उसके बाद उसमें से ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। यानी ओ ए सी बी ओ, इसमें से क्या माइनस करेंगे? ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो देखते हैं। लेंथ ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल 90 डिग्री, एरिया ऑफ द सेक्टर। यानी एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है? ओ ए सी बी ओ। पहले इसे निकाल देंगे, फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे? ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है? ओ ए सी बी ओ। ठीक है, क्या हो गया? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है? 90 डिग्री बाई 360। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखने के लिए, तो 3.14। तो पॉइंट हटेगा तो बाई 100 इंटू 10 इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका निकल गया? ओ ए सी बी ओ निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? ओ ए बी निकाल लेंगे और उसे माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए ओ बी। तो माइनर सेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं 78.5, तो वो लिख दिए, माइनस क्या फार्मूला बताए थे? 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 लिख दिए। आर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कर दिए। और साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, इसलिए यहाँ केवल 10 इंटू 10 ही लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1, तो बात वही है, 1/2 इंटू 10 इंटू 10। तो क्या आ गया? 78.5 माइनस 50, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर हो गया। यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो डॉटेड लाइन है ये कितना है? इसका एरिया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ रहा है। आप लोग सेक्टर और सेगमेंट में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या हो गया इसमें? तो माइनर सेक्टर क्या है? ओ ए सी बी ओ, ये माइनर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एरिया ऑफ ये सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर को, ये ओ ए सी बी ओ को माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर आ जाएगा। वही चीज़ लिखे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। यहाँ आप लोग सेगमेंट को माइनस मत कीजिएगा, जब सेक्टर की बात की जा रही है तो सेक्टर को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस, इसका हम लोग क्या निकाले हैं? माइनर सेक्टर का क्या निकाले हैं? यहाँ देखिए माइनर सेक्टर का क्या निकाले हैं, यहाँ एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर 78.5, तो उसे हम लोग माइनस कर दिए। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग, ये इसका आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कहता है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी यहाँ सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड, फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क, क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी यहाँ फिगर में देखिए ये सिर्फ ए सी बी ये वाला जो लंबाई है ये वाला यही पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क। सेकेंड में क्वेश्चन क्या कहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, सेकेंड में उसका एरिया पूछ रहा है। और थर्ड में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो पहले हम लोग फर्स्ट का देखते हैं, पहले आप लोग फिगर को ठीक से समझिए। ये क्या है, ओ ए ओ बी रेडियस हो गया तो 21 दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री हो गया। सबसे पहले ये ए सी बी की लंबाई निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क θ/360 इंटू 2πr होता है। आप लोग फार्मूला वाला वीडियो फिर से देखिएगा, सारे फार्मूला उसमें हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 21, इसे कैलकुलेट किए तो 22 सेंटीमीटर, यानी ये ए सी बी जो है इसकी लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द सेक्टर विथ एंगल 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, ये पूरा ओ ए सी बी ओ ये क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर है। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, फिगर में देखिए यहाँ 60 डिग्री है, उसे हम लोग पुट किए। और r का वैल्यू 21, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 21 सेंटीमीटर, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये ए पी बी गलती से लिखा गया है, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट ये माइनर सेगमेंट के बारे में कह रही है। तो माइनर सेगमेंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ ए सी क्या हो जाएगा ए सी बी ए, यानी ये माइनर सेगमेंट के बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, इसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओ ए सी बी ओ में से माइनस क्या करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। तो ए ओ बी का एरिया ऑफ द सेक्टर यहाँ पर ओ ए बी ओ, यहाँ पर भी कुछ छूट गया है, क्या होगा एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसका हम लोग क्या निकाले हैं, पहले से निकाल चुके हैं 231, तो 231 लिख दिया, माइनस ये क्या होता है 1/2 r² साइन थीटा। तो 1/2 इंटू आर कितना है 21 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। तो 231 माइनस 1/2 इंटू 441 माइनस √3/2, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आप अगर चाहे तो इसे √3 का वैल्यू पुट करके इसे एक स्टेप और आगे कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ क्या कह रहा है, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट बोला जा रहा है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना है, ओ ए सी बी ओ में से क्या ए ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो ये डॉटेड निकल जाएगा। फिर हम लोग मेजर सेगमेंट निकालेंगे, तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना होगा, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल में से अगर माइनर को माइनस कर देंगे तो ये मेजर हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया,
ना कि मेजर सेक्टर। मेजर सेगमेंट ये है, तो हियर आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है 60 डिग्री बाई 360 इंटू 3.14 बाई 100, पॉइंट हटा तो 100 हो गया, बाई 100 इंटू 15, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। था ये एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो गया यहाँ ओ ए सी बी ओ, ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ये टोटल निकल गया। इसमें से हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या कह रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ आप लोग सेगमेंट और सेक्टर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सेगमेंट ये जो डॉटेड है ये सेगमेंट हुआ, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया, ये टोटल ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया। तो इसका हम लोग निकाल चुके हैं 117.75 -1/2 आर कितना है 15 इंटू 15 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60। तो इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो क्या हो गया साइन 60 का वैल्यू √3/2, फिर आगे कैलकुलेट किए तो 117.75 -225 √3/4। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे कैलकुलेट कर दिए हैं। तो क्या हो गया √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 1.73 ये कैलकुलेट किए। उसके बाद क्या हो गया 117.75, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन कहा है मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यानी फिगर में देखिए इस टोटल सर्कल के एरिया में से ये जो डॉटेड का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया मेजर सेगमेंट हो गया। तो वही चीज़ की है एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये कर दिए माइनर सेगमेंट का आ चुका है तो उसे हम लोग माइनस कर दिए। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375, पाई का वैल्यू 3.14, तो पॉइंट हटा तो बाई 100 इंटू आर कितना है 15 का स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। आप लोगों को पहले एक चीज़ बता देते हैं, इसमें देखिए ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया यहाँ O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ क्या ले लिए C ले लिए, ये एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट D ले लिए। तो माइनर सेक्टर का अर्थ होता है OACBO, और मेजर सेक्टर का अर्थ होता है OBDAO। ये तो हो गया सेक्टर के बारे में। अब सेगमेंट देखते हैं। माइनर सेगमेंट अब क्या है, माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ C कर दिए, यहाँ पर D कर। माइनर सेगमेंट ये जो डॉटेड है डॉटेड कर दिए, यानी ACBA ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया। और मेजर सेगमेंट क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल भी उसके अंदर आ जाएगा, ये क्या हो गया मेजर सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।